हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्जिन्स, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। देन नेक्स्ट कस्टमाइज्ड लाइन स्पेसिंग, इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। एंड लास्ट वन इज एडिंग हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर को हम कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए इन सब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्जिन्स के बारे में। मार्जिन्स क्या होते हैं? अ मार्जिन इज अ स्पेस सेपरेटिंग टेक्स्ट और अदर एलिमेंट्स फ्रॉम द एज ऑफ द पेपर, कॉमनली एडजस्टेड थ्रू द पेज सेटअप। एमएस वर्ड या इसी तरह के किसी दूसरे एप्लीकेशन में मार्जिन एक ऐसा स्पेस होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के पेपर में आमतौर पर एडजस्ट किया जाता है, जो टेक्स्ट और दूसरे एलिमेंट को एक दूसरे से या पेपर के जो एज हैं उनसे अलग करता है। इट मींस पेपर के लेफ्ट में, पेपर के राइट में, पेपर के टॉप में, पेपर के बॉटम में जो भी स्पेस हम छोड़ते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये सब सेटिंग हम पेज सेटअप के द्वारा करते हैं। मोस्ट प्रोग्राम्स अलाउज फॉर द लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स टू बी सेट। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनमें हमें आमतौर पर लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स सेट करने के ऑप्शंस मिलते हैं या हम इनको आमतौर पर करते रहते हैं। द स्टैंडर्ड मार्जिन सेटिंग्स आर 1 इंच टॉप एंड 1.25 इंच लेफ्ट एंड राइट। आमतौर पर एमएस वर्ड में हम अपने पेज में या हम अपने डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के रूप में जो हमने टाइप करके रखा हुआ एक फाइल हमने जो बनाई है उसमें आमतौर पर जो हम मार्जिन रखते हैं उसका जो स्टैंडर्ड नापतोल है या उसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो 1 इंच टॉप में हम मार्जिन रखते हैं एंड 1.25 या 1.25 इंच हम लेफ्ट, राइट या बाएं और दाएं मार्जिन को रखते हैं। तो इसी तरह से हम देख पाते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो चाहे एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है या इसी तरह से दूसरी कोई भी एप्लीकेशंस है जिनको हम आमतौर पर यूज करते रहते हैं, उनमें मार्जिन एक बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसा कि हम देखते भी हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं या दूसरे कोई भी और मैगजीन्स पढ़ते हैं, उनमें आपको हर तरह से जरूरत के हिसाब से टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन्स लगे हुए मिलते हैं। मार्जिन्स को सेट करने के लिए कुछ इस तरह के स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद में हम क्लिक ऑन फाइल मेन्यू में जाएंगे। उसके बाद पेज सेटअप मेन्यू को टैप करेंगे। वहां से हमें मार्जिन बटन मिलेगा, उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट इसी तरह सभी मार्जिन्स को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे और देन हम ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो ये था मार्जिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अ लाइन स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। लाइन स्पेसिंग से अभिप्राय एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम लाइन स्पेस बोलते हैं। लूज लाइन स्पेसिंग कैन मेक टेक्स्ट मच मोर रीडेबल, while tight line spacing can fit more text in a space। जब भी हम लाइन स्पेसिंग करते हैं, अगर हम लूज या हम यूं कहें कि हम लाइन स्पेसिंग को दूर दूर करते हैं या लाइन स्पेसिंग को ज्यादा करते हैं, तो उसमें हमें आसानी रहती है कि जो भी टेक्स्ट हमने उसमें लिखा हुआ है उसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जबकि अगर हम लाइन स्पेसिंग थोड़ा नजदीक रखेंगे या हम लाइन स्पेसिंग को टाइट रखेंगे या एक लाइन से दूसरी लाइन का स्पेस हम कम रखेंगे, तो उसमें जितना भी टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन उसका एक और फायदा है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट कम से कम स्पेस में लिख सकते हैं। यू कैन इंक्रीज स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स इन पैराग्राफ टू इंप्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट। इसी तरह से आप पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि उसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको आप आसानी से पढ़ पाएं। लाइन स्पेसिंग को परफॉर्म करने के लिए कुछ इस तरह से स्टेप्स हमारे पास रहेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट।
सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट में या जिस भी लाइन में, जिस भी पैराग्राफ में हमने स्पेसिंग करनी है, उस लाइन और पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, देन पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, वहां से हम सिलेक्ट स्पेस को सिलेक्ट करेंगे। इट मींस वहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, वहीं से हम पैराग्राफ के जो ग्रुपिंग है उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस को यूज करते हुए अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग या लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे जैसा भी हम करना चाहेंगे। देन हम ओके प्रेस करेंगे। नेक्स्ट वन इज हेडर एंड फुटर। एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। हेडर इज टेक्स्ट at the top of a page in an electronic document or hard copy। MS Word में हेडर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या कोई भी दूसरा हार्ड कॉपी होती है, उसके टॉप में एक टेक्स्ट के रूप में होता है, जिसको कि हम टाइटल के रूप में भी लिख सकते हैं, पेज नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं, उसमें हम डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में या किसी भी MS वर्ड की फाइल में या किसी भी हार्ड कॉपी में उसके सबसे टॉप में जो भी हम टेक्स्ट एक टाइटल के रूप में या किसी अन्य रूप में लिखते हैं, उसी को हम हेडर बोलते हैं। इन MS वर्ड हेडर कुड बी इन अ डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और पेज नंबर इन द टॉप कॉर्नर ऑफ ईच पेज। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर को उस डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के टॉप कॉर्नर में टेक्स्ट या पेज नंबर को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जा सकता है, या जिस भी डॉक्यूमेंट को हमने क्रिएट किया है उसमें हम हेडर को वहां पे इंसर्ट करके उसमें टेक्स्ट या पेज नंबर को लिख सकते हैं, और वो पेज नंबर और टेक्स्ट जो भी हमने उसमें लिखा हुआ है वो प्रत्येक पेज में आपको डिस्प्ले होता रहेगा जैसे जैसे हम नया पेज क्रिएट करते जाएंगे। इसी तरह से MS वर्ड में भी हम हेडर को यूज करते हैं। हेडर को क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरह से स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद में इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप को टैप करेंगे, देन हेडर को क्लिक करेंगे, देन टाइप टेक्स्ट करेंगे। इट मींस हेडर को सिलेक्ट करने के बाद में हम जो भी टेक्स्ट या जो भी पेज नंबर या टाइटल हम हेडर में लिखना चाहेंगे उसको हम वहां पर टाइप करेंगे। देन हम हेडर को क्लोज कर देंगे, और अगर हम हेडर को रिमूव करना चाहेंगे तो वहीं से हमें नीचे बॉटम में ऑप्शन मिलता है रिमूव हेडर का, तो हम हेडर को वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फुटर। A footer is text at the bottom of a page in an electronic document or hard copy। जिस तरह से हेडर को किसी भी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हम सबसे टॉप में टेक्स्ट के रूप में या पेज नंबर या डेट एंड टाइम के रूप में डिस्प्ले करते थे, उसी तरह से ही फुटर को हम MS वर्ड में जो भी हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है या कोई भी हार्ड कॉपी है, उसके बॉटम में हम उसको लिखते हैं। इट मींस पेज के सबसे लास्ट में हम फुटर को लिखते हैं। वो टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, पेज नंबर के रूप में भी हो सकता है। इन MS वर्ड फुटर कुड बी इन अ डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट पेज नंबर इन द बॉटम कॉर्नर ऑफ ईच पेज। इसी तरह से MS वर्ड में फुटर को भी हम डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बॉटम कॉर्नर में, सभी पेजेस के बॉटम कॉर्नर में लिखते हैं। उसमें हम टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकते हैं और पेज नंबर को भी वहां पे लिख सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में फुटर को इंसर्ट करने के लिए कुछ इस तरह से स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, देन हेडर एंड फुटर ग्रुप को टैप करेंगे, देन उसके बाद हमें वहां पे फुटर का ऑप्शन मिलता है। फुटर को हम वहां से क्रिएट करेंगे या उसको इंसर्ट करेंगे। देन जो भी फुटर में हम लिखना चाहेंगे पेज नंबर, टेक्स्ट, उसको हम वहां पे टाइप करेंगे। देन हम क्लोज फुटर कर देंगे। इट मींस हमारा फुटर वहां पे कंप्लीट हो जाता है और हम अपने फुटर को क्लोज कर सकते हैं। अगर हम फुटर को रिमूव करना चाहेंगे तो वहीं पे ही हमें नीचे बॉटम में रिमूव फुटर का ऑप्शन मिलता है, हम फुटर को रिमूव भी कर सकते हैं। ये थे मार्जिन्स, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कस्टमाइज लाइन स्पेसिंग एंड देन एडिंग हेडर एंड फुटर। तो चलिए इन सबको कंप्यूटर में प्रैक्टिकली करने के लिए चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। हम आ गए हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। चलिए फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। इसमें पहले से कुछ टेक्स्ट मैंने टाइप करके रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं
मार्जिन्स की। मार्जिन्स में हम लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन किस तरह से सेट किए जाते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट में क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और साथ में यहाँ पे हमें पेज सेटअप का ऑप्शन भी मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन्स की। यहाँ से हम इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देख पाएंगे इसमें बहुत सारे हमें नैरो, नॉर्मल, मॉडरेट, वाइड, मिरर, इस तरह से काफी सारे मार्जिन्स सेट किए हुए मिलेंगे, जिनके सामने आपको इसका टॉप का 1 इंच, लेफ्ट का 1.25 इंच, इसी तरह से बॉटम में 1 इंच और राइट में 1.25 इंच, इस तरह से आपको इसका जो नापतोल है वो नजर आएगा। जिस भी मार्जिन को आप सिलेक्ट करेंगे उसी का ही मार्जिन आपको यहाँ पे इंचेस में नजर आएगा। नैरो में देखिए 0.5, इस तरह से मॉडरेट, इस तरह से वाइड और इस तरह से मिरर। तो आमतौर पर हम 1 और 1.25 का जो मार्जिन है उसको रखते हैं। तो इसको हम नॉर्मल या नैरो में भी रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहेंगे वैसा इसमें आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नॉर्मल में क्लिक कर देता हूं। ये मैंने मार्जिन को क्लिक कर दिया तो जैसा आप देख पा रहे हैं पेज सेटअप में कुछ चेंजिंग यहाँ पे हो रही है। अगर मैं दोबारा इसको यहाँ से चेंज करना चाहूंगा तो दोबारा मार्जिन पे जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे नैरो कर दूंगा। नैरो करने के बाद में देखिए फिर से इसमें कोई चेंजिंग होती है। इट मीन्स इसका लेफ्ट में, टॉप में और राइट में कितना मार्जिन रखना है और बॉटम में हमने कितना मार्जिन रखना है, वहीं तक ही हम टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर या क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टेक्स्ट नहीं जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें जो भी मार्जिन सेट किया टेक्स्ट हमारा उसी के अंदर में नजर आ रहा है और राइट साइड में आप देख पाएंगे यहाँ भी उतना ही नजर आ रहा है जितना कि हमने मार्जिन सेट किया है, उससे बाहर टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। और इसी तरह से टॉप में भी जो जगह आपको खाली दिख रही है ये भी टॉप मार्जिन है जो कि हमने पहले से ही सेट किया हुआ है। इस तरह से नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम बात करते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की। इसमें पेज सेटअप हम क्या करेंगे, पोर्ट्रेट में करेंगे और यहाँ से हम लैंडस्केप में करेंगे। इट मींस जब भी हम प्रिंट आउट करेंगे, अगर हम पोर्ट्रेट में करना चाहेंगे जिस तरह से भी आपको पेज दिख रहा है इसी तरह से आएगा। अगर इसी को आप दूसरे हॉरिजॉन्टल रूप में प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं और इस तरह से आपको पेज प्रिंट आउट में नजर आएगा और आपको फाइल में भी इस तरह से पेज डिस्प्ले होगा। और नेक्स्ट इसी तरह से आ जाता है साइज। इसमें हम लेटर, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A5, B5 एंड A4, इस तरह बहुत सारे आपको पेपर साइजेस मिलेंगे जिनको आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जो भी पेपर आप यूज कर रहे हैं। तो आमतौर पर हम लीगल, लेटर और A4 को यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें A4 को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे A4 सिलेक्ट कर दिया है। ओरिएंटेशन को मैं दोबारा से पोर्ट्रेट में लेके आ जाता हूँ। जैसा कि आप देख पाए इसमें चेंजिंग उसी तरह से होती नजर आपको आएगी। अब आप पेज सेटअप के बटन को अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से विंडो ओपन होके नजर आएगी जिसमें आप सबसे ऊपर देख पाएंगे मार्जिन। मार्जिन में आप देख पा रहे हैं टॉप में 0.5 हमने रखा हुआ है, इसको हम कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं और इसी तरह से लेफ्ट में हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हम बॉटम में इसको कम ज्यादा कर सकते हैं और इसी तरह से आप राइट में इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हम जो राइट और बॉटम जो मार्जिन होते हैं उनको टॉप और लेफ्ट की अपेक्षा कम रखते हैं। ये देखिए इनको हम चलिए 3-3 कर देते हैं। यहाँ से हमने 7 कर दिया, यहाँ पे भी हम मान लीजिए यहाँ पे 6 कर देते हैं या 7 कर देते हैं। तो ये तो हो गया मार्जिन। इसी तरह से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा और यहाँ पे मल्टीपल पेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फिलहाल नॉर्मल में ही रखते हैं। और यहाँ पे ये जो आपने सेटिंग की है क्या ये एक पेज के लिए है या होल डॉक्यूमेंट के लिए। अगर आपने दिस पॉइंट फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो जो भी पेज आपने ओपन किया होगा उसी पेज में सेटिंग अप्लाई होगी। अदरवाइज अगर आप वर्ड होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया हो आपने उसमें पूरे डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई होएगा। इस तरह से नेक्स्ट है पेपर। यहाँ से आप पेपर साइज भी चेंज कर सकते हैं, A5, A4, B5 जितना भी आप करना चाहेंगे, जो भी पेपर आप यूज कर रहे हैं, लीगल, लेटर, उसको आप यहाँ से एडजस्ट या सेट कर सकते हैं। तो हम आमतौर पर A4 को यूज करते हैं, तो चलिए A4 सेट कर देते हैं। नेक्स्ट इसकी विड्थ यहाँ से चेंज होती जाएगी, साथ में हाइट भी चेंज होती जाएगी। जैसे आप पेपर साइज यहाँ से चेंज करेंगे इसका ऑटोमेटिकली आपको हाइट और विड्थ चेंज
ओके नजर आएगी। इसी तरह से हम चलिए अब देखते हैं A4 करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं A4 में इसका विड्थ और हाइट चेंज हो चुका है। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पेज आप देख रहे हैं, इसमें डिफॉल्ट ट्रे, इट मीन्स प्रिंटर में कागज हम कहां से उठाएंगे, ये हम इसको डिफॉल्ट में ही रखते हैं। जो भी प्रिंटर लगा होगा उसमें जो भी कागज अवेल होगा वही हमारा प्रिंटर उसमें उठाएगा और उसमें हमारा प्रिंट आउट वहां पे होगा। नेक्स्ट है प्रिंट ऑप्शन। इसमें भी आप देख सकते हैं प्रिंट ऑप्शन में जो भी आपने डिस्प्ले सेटिंग्स की हैं पहले से, ये सारी आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट में आप देख पा रहे हैं सेक्शन स्टार्ट न्यू पेज, इट मींस जो भी हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं उसमें जब हम नया पेज लिखते हैं तो हम नया पेज वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके लेआउट को हम नए पेज के रूप में लेते हैं और उसी तरह से प्रिंट आउट उसका अलग अलग पेजेस में आएगा। इसी तरह से हेडर और फुटर को हम यहाँ से कम ज्यादा इसका जो गैप है उसको कर सकते हैं। और वर्टिकल अलाइनमेंट, पेज को हम क्या करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में रखेंगे, इट मींस टॉप सेंटर जस्टिफाइड, हम इसकी अपने जो डॉक्यूमेंट है इसके अलाइनमेंट को यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आमतौर पर टॉप पे रखते हैं। और अगर आप इसको सेंटर में या जस्टिफाइड में रखेंगे तो ये चेंजेस इसकी सेटिंग में हो जाती है। हम इसको टॉप में रखेंगे और यहाँ पे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम बॉर्डर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपने पेज के। इसमें बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है, शेडिंग है, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं। तो ये तो था पेज सेटअप। इसको सेट करने के बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपने मार्जिन भी सेट किया, पेपर भी सेट किया, लेआउट भी सेट किया। यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे और आपका जो सेटिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देता हूँ और इस सेटिंग को यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इस सेटिंग को ओके करने के बाद में आप देख पाएंगे जो भी चेंजेस आपने की है वो आपको आपके पेज में नजर आएंगी। अब नेक्स्ट आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जिस भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे वो ऑपरेशन उसी में ही परफॉर्म होगा। तो चलिए मैं फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग को परफॉर्म करने के लिए आपको होम टैब में क्लिक करना होगा। होम टैब में क्लिक करने के बाद में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको पैराग्राफ का ऑप्शन मिलता है, यहीं से आप लाइन स्पेसिंग देख सकते हैं। इसको यहाँ पे आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद में आपको बहुत सारे लाइन स्पेसिंग के जो साइजेज हैं, जो मेजरमेंट्स हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। आमतौर पर हम 1.0 यूज करते हैं, अगर आप 1.15 करते हैं तो देखिए इसके स्पेसिंग में आपको डिफरेंस मिलेगा, इसका स्पेसिंग बढ़ता जाएगा और जितना आप स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके पेज का जो स्पेस है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। स्पेस बढ़ने के बाद में आप देख पाएंगे आप जो टेक्स्ट उसमें देख रहे हो उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। ये देखिए जितना मर्जी आप स्पेसिंग इसमें कर सकेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इंडेंट एंड स्पेसिंग, इसको आप अलाइनमेंट क्या रखेंगे जस्टिफाइड, इट मींस हमने लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड, हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स अवेलेबल हैं। हम इसको यहाँ पे जस्टिफाइड पे रख रहे हैं और इसी तरह हम इसके इंडेंट को चेंज कर सकते हैं। देखिए आप जैसे इसके इंडेंट को चेंज करेंगे तो जो भी आप ऊपर यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे वो सब आपको यहाँ पे नीचे डिस्प्ले में या प्रीव्यू में दिखाई देगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ से मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ नीचे आपको प्रीव्यू में चेंजिंग नजर आ रही है। तो इसी तरह से फर्स्ट लाइन मींस अगर हम इसको फर्स्ट लाइन में करते हैं तो ऊपर वाली जो लाइंस हैं उनके अंदर ये एक्शन परफॉर्म होगा। अगर हम इसको हैंगिंग में करते हैं तो ये देखिए नीचे वाली लाइनों में ये सारे ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म होंगे। तो चलिए मैं फिलहाल इसको यहाँ पे फर्स्ट लाइन कर देता हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्पेसिंग के लिए यहाँ से भी आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। जैसा आप बढ़ाते जाएंगे आपका स्पेसिंग यहाँ से बढ़ता जाएगा और वैसे ही आफ्टर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बढ़ता जाएगा। मल्टीपल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टी लाइन स्पेसिंग होगी। अगर सिंगल है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी। अगर आप 1.5 लाइन स्पेसिंग करेंगे तो देखिए और गैप बढ़ गया। फिर आप और दोबारा करेंगे डबल तो यहाँ पे डबल बढ़ गया। इसी तरह से आप जितना भी एट लिस्ट में करेंगे तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस तरह आमतौर पर हम सिंगल लाइन स्पेसिंग को यूज करते हैं। इसी तरह से आप लाइन एंड
पेज ब्रेक्स को भी कर सकते हैं। आमतौर पर हम इसके जो एजुकेशन है उसको हम विंडोज या ऑप्शन कंट्रोल में ही डिफॉल्ट में रखते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो भी सेटिंग्स हमने की है वो सब यहाँ आपको चेंज हुई मिलेगी। इसी तरह से हम फॉर्मेटिंग लाइन स्पेस करते हैं। ये तो था लाइन स्पेसिंग। अब बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो पैराग्राफ को स्पेस करने के लिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को हम गैप देने के लिए यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग करेंगे। उसके लिए भी हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया है। और दोबारा से मैं यहाँ पे स्पेसिंग ऑप्शन में जाऊंगा। स्पेसिंग ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में यहाँ पहले मैंने लाइन स्पेसिंग को किया था, लेकिन अब मैं पैराग्राफ स्पेसिंग करूंगा। तो इसके लिए मैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करूंगा। इट मींस पैराग्राफ के शुरू में अगर हमने स्पेस को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करेंगे। अगर पैराग्राफ के बाद में हमने स्पेस को बढ़ाना है तो हम यहाँ से ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे। तो हम यहाँ से ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ को टाइप करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपको ऊपर पैराग्राफ में स्पेसिंग बढ़ती रहेगी। इसी तरह से अगर हम इसको रिमूव करना चाहेंगे तो दोबारा हम यहाँ से इसको टाइप करके यहाँ से रिमूव कर सकेंगे। नेक्स्ट, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ के बाद में भी स्पेसिंग कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम टाइप करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसमें चेंजिंग आपको नजर आ रही है। इसी तरह से अगर इसको हम रिमूव करना चाहेंगे तो हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ यहाँ से कर सकते हैं। एज इट इज वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था। तो नेक्स्ट बात करते हैं एडिंग हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर को हम किस तरह से ऐड करेंगे, चलिए इसको भी करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे पेज को ओपन करेंगे, जैसे कि हमने पेज पहले से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे अगर हेडर को इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप हेडर को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। फुटर को इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप फुटर को यहाँ से इंसर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे। तो चलिए हम हेडर को यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। हेडर को क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे हैं बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे हेडर के मिलते हैं। इसमें ब्लैंक 3 कॉलम्स, इसमें 3 कॉलम्स होंगे जो कि ब्लैंक होंगे और इसमें अल्फाबेट के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको यहाँ जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। ऑड और इवन नंबर भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, पेज नंबर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह का आप हेडर या फुटर चाहेंगे उसी तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हेडर के रूप में अवेलेबल है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हेडर हमारा लग चुका है। इसमें हम कोई भी टाइटल यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया और इसको यहाँ पे छोड़ दिया। और नेक्स्ट हम इसमें डेट ईयर कुछ भी चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप इसमें लिखना चाहेंगे। हम इसको चलिए टुडे कर देते हैं। तो इसमें ईयर आपको 2020 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम फुटर को भी यहाँ से टाइप करेंगे। फुटर को टाइप करने के बाद आप देख पाएंगे इसमें भी हमें सेम उसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए हम कोई भी फुटर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से ये ले लेता हूं। तो आप देख पाएंगे फुटर जो है वो पेज के लास्ट में आपको नजर आएगा। इसी तरह से जो भी पेज आप नेक्स्ट क्रिएट करते जाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली जो है टाइटल के रूप में आपको हेडर है वो नजर आएगा। और इसी तरह से फुटर के रूप में आपको इस तरह से अक्टूबर 4 2020 जो भी डेट के रूप में आप लिए थे वो आपको नजर आएगा। यहीं से आप हेडर एंड फुटर को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए दोबारा आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा, वहां से आपको हेडर में क्लिक करना होगा। हेडर में क्लिक करने के बाद अगर आप हेडर को रिमूव करना चाहेंगे तो आप यहाँ से रिमूव हेडर कर सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहेंगे तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एडिट करके देख लेते हैं। एडिट करने के बाद आप देख पाएंगे इसमें आप पेज नंबर टॉप ऑफ पेज में डाल सकते हैं, बॉटम ऑफ पेज में आप पेज नंबर डाल सकते हैं, मार्जिन में डाल सकते हैं। इसी तरह से आप फ्रंट पेज नंबर या रिमूव पेज नंबर भी कर सकते हैं। जो भी आप पेज नंबर इसमें डालेंगे उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने एक नंबर जो है पेज डाल दिया है। और इसी तरह से आप पेज नंबर को बॉटम में भी डाल सकते हैं। अगर आप बॉटम में डालना चाहेंगे तो आप बॉटम में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से फुटर में भी आप एडिट फुटर कर सकते हैं। इसमें भी आप पेज नंबर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मैंने 1 डाल दिया। इसी तरह से आप इसमें डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं।
देखिए यहाँ से आप डेट टाइम को सेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहेंगे, जिस तरह का आप फॉर्मेट लगाना चाहेंगे उस तरह से आप डेट टाइम भी यहाँ लगा सकते हैं। इसमें आप पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, इसी तरह से बहुत सारी ऑप्शन से आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन, इसमें आप देख पा रहे हैं शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को शो करना चाहेंगे तो आपको दिखेगा, अगर नहीं करना चाहेंगे आप इसको टिक को यहाँ से हटा देंगे। तो चलिए टिक को लगा देते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम डिस्प्ले यहाँ पे करना चाहेंगे। इसी तरह से डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस को भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपने पेज नंबर 1 डाल दिया, पेज नंबर 2 डाल दिया, इसी तरह से ऑड और इवन पेज नंबर्स को भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट पेजेस को आप देख सकते हैं। डिफरेंट पेज, फर्स्ट पेज में आप इस तरह से दिखेगा, इसको आप हटा देंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आप इसको टिक लगा देंगे तो ये आपको हाइड होके नजर आएगा। इसी तरह से हम आमतौर पर इसको शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में रखेंगे। नेक्स्ट है हेडर फ्रॉम टॉप। इट मींस हम हेडर के मार्जिन को भी यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको जैसे ही यहाँ से कम कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं हेडर ऊपर की तरफ खिसकता हुआ आपको नजर आ रहा है। इट मींस इसका मार्जिन यहाँ से कम होता जा रहा है। इसी तरह से फुटर फ्रॉम बॉटम, इसके मार्जिन को हम कम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं इसको कम कर रहा हूँ और ये आपको नीचे कम होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए पहले कितना था और अब ये कितना सा रह गया। इट मीन्स ये यहाँ से कम हो गया। तो इसी तरह से हम हेडर को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फुटर को इंसर्ट रिमूव कर सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। इसके डिस्प्ले को और भी अच्छा बना सकते हैं और इसके हेडर और फुटर के आप टॉप और बॉटम मार्जिन को भी कम कर सकते हैं। इसी तरह से हेडर को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे हेडर को दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव हेडर टैप कर देंगे। इसी तरह से फुटर को रिमूव करने के लिए आप यहाँ से रिमूव फुटर कर सकते हैं और फुटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर हम फुटर को एडिट करना चाहेंगे तो हमने यहाँ से किया था। इसी तरह से हेडर को हमने एडिट करना था तो हमने हेडर को यहाँ से एडिट किया था। अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं तो फुटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसी तरह से हमने हेडर फुटर को रिमूव कर दिया, लेकिन अभी ये भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज हेडर एंड फुटर टैप करेंगे, उसके बाद ये पूरा क्लोज हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा फाइल का जो पेज है पहले दिखाई दे रहा था वैसे ही अभी हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से इंसर्ट टैब में जाके हमने हेडर को इंसर्ट किया, हेडर को एडिट किया, हेडर को रिमूव किया। इसी तरह से हमने फुटर को यहाँ से इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में एडिट किया और रिमूव भी किया। इसी तरह से पेज नंबर और इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन हमने यूज करने के बाद में हेडर फुटर को क्लोज कर दिया। तो ये था हेडर एंड फुटर। ये थे मार्जिन्स, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, कस्टमाइज लाइन स्पेसिंग, फॉर्मेटिंग द लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफिंग, एडिंग हेडर एंड फुटर। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में हमने मार्जिन्स, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, देन कस्टमाइज लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग एंड देन एडिंग हेडर एंड फुटर के बारे में सीखा और साथ ही हमने प्रैक्टिकल में भी इन सभी एक्शंस को परफॉर्म किया। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। इस तरह से बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल त्यागी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह से सभी आने वाले टेक्निकल कंप्यूटर साइंस वीडियोस को आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।